हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास का अगला जो एक्सरसाइज है 3.2 वेरिएशन में, जिसमें हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस पार्ट 1 में आपको सॉल्व करके दिए, ठीक है। उसी के ही पार्ट 2 में कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वो लेके आए हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है बेटे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर किया करें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको समझ आती है तो लाइक भी जरूर करें। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन से। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है और इक्वेशन जो है वो आपको सेम टर्म्स नजर आ रही हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस आपको जो नजर आ रहे हैं इस इक्वेशन में, जो एक्सप्रेशंस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में नजर आ रहा है, वो सेम टर्म्स हैं, लेकिन प्लस और माइनस का फर्क है। तो जब आपके पास ऐसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, देख रहे हैं आप प्लस माइनस है, ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, बाकी सारी की सारी सेम आपको टर्म्स ऊपर भी और न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी नजर आ रही है। तो समझ जाएं कि आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, जो कि हमने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन की है। उससे इसको सोल्यूशन हम बनाएंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगे हमारे से क्वेश्चन। तो उसके लिए प्रॉपर्टी हम प्रोपोर्शन की यूज करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी को हम किस तरह से यहाँ पे यूज करेंगे, देखें। तो हमें मालूम है भी, हम देख लिया, हमें समझ आ गई कि ये क्वेश्चन जो है ये एक जैसे हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट में ही कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी का आप कमांड दे देंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को लिखने के बाद आपने करना क्या है, न्यूमिनेटर को लें, सारे के सारे न्यूमिनेटर को लिख लें, दोबारा से न्यूमिनेटर को आप सारे को लिख लें, ठीक है। इसके साथ आपने डिनोमिनेटर को भी लिख लेना है, ये डिनोमिनेटर है 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये लिखा, लेकिन प्लस का साइन आपने इन दोनों के लिखने के दरमियान में प्लस का साइन लगा लेना है, होल डिवाइडेड बाय। अब इन्हीं सब को आपने नीचे भी लिख लेना है डिनोमिनेटर में, 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, ये लिख लिया आपने। और आपने 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स लिख लिया आपने, ये प्लस का साइन था, नीचे माइनस का साइन, यानी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो में प्लस लगाएंगे, डिवाइडेंडो में माइनस लगाएंगे। सिमिलरली आपने 4 और 1 के साथ भी उसी तरह से परफॉर्म करना है। 4 के साथ 1 ऊपर प्लस हो जाएगा और 4 के साथ 1 नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज हुई बोथ साइड्स पे। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस अगेन 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 एंड माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटे, प्लस स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू ये 5/3। अब आप देखेंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन एक शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अब यहां पे देखें, सेम क्वांटिटीज या सेम टर्म्स ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। सेम टर्म्स आपके पास आई, ठीक है, सेम साइन के साथ, तो ऐड कर लेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दोनों 5/3, ठीक है। 2 और 2 आपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम कैंसिल कर लिया, ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी स्क्वायर रूट है, इसको आप होल स्क्वायर रूट में लिख लेंगे, 3x प्लस 2 बाय एक्स इज इक्वल टू 5/3। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्क्वायर रूट जो है ये आप खत्म कर लेंगे, ठीक है। यहां भी स्क्वायर ले लिया, यहां भी आपने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, 3x प्लस 2 बाय एक्स इज इक्वल टू 9, 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25, 3 का होल स्क्वायर 9। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 2 के साथ और 25 इंटू एक्स के साथ, 9 3s आर ओपन कर लें 27,
x 9 2 जार 18 और 25x 18 को दूसरी तरफ और आइडेंटिकल टर्म्स इकट्ठी कर लें, साथ मिला दें। ठीक है, 25 इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, -25x इज इक्वल टू ये -18 बना। इससे 2x इज इक्वल टू -18 बना। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर लेंगे, 2 को बोथ साइड डिवाइड किया, कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आपके पास -9। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना? -9। तो आपने देखा कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो प्रॉपर्टी का मकसद ये होता है कि वो किसी एक बड़े मेजर क्वेश्चन को वो आसानी से सॉल्व करने की हमें एक टिप दे देता है और उससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम एज वही प्रॉपर्टी का यूज होते हुए नजर आ रहा है। तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अगेन हमने इसके लिए यूज किया इस क्वेश्चन के लिए। आप देखेंगे x -1 आपने उसी तरह से लिखा, ठीक है, x + 2 भी लिखा होल स्क्वायर्स के साथ, ये टर्म आपने लिखी। फिर आपने डिनोमिनेटर की टर्म उठाई, न्यूमिनेटर में लिख दी, x -1 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर आपने लिख लिया, होल डिवाइडेड बाय, और साथ क्या आपने लगाया? प्लस का साइन। ये कंपोनेंडो बन गया। ठीक है, अब डिवाइडेंडो के लिए आपने सेम उसी टर्म्स को नीचे उतार लेना है। यही वाली टर्म्स आपने नीचे भी लिख लेनी है, लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, x -1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर एंड x -1 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर। अब आपने जो राइट हैंड साइड है उस पे भी उसी तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। -17 के साथ 8 न्यूमिनेटर में प्लस हो जाएगा और -17 के साथ 8 डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा। अब इसको आपने ओपन कर लेना है, इनको कंप्लीटली ओपन कर लें। x -1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस x -1 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x -1 का होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -17 से 8 प्लस कर लेंगे तो ये आपको -9 और -17 और -8 ये -25 प्रोड्यूस कर देगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया? सेम क्वांटिटी ऑपोजिट साइन, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर लिए। सेम क्वांटिटीज को ऐड किया तो 2 इंटू x -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू ये x + 2 का होल स्क्वायर आपके पास मिला और यहाँ पे 9/25 आपको मिला। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बोथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है, स्क्वायर्स हैं तो आपने इसको होल स्क्वायर में लिख लेना है। ठीक है, आपने इसको होल स्क्वायर में लिख लिया 9/25। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट परफॉर्म कर लेंगे बोथ साइड्स। x -1 बाय x + 2 के स्क्वायर के ऊपर हमने होल स्क्वायर रूट लिया, 9/25 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या मिलेगा आपको कि आपके पास जो x -1 बाय x + 2 है ये आपको ±3/5 की टर्म अगेन मिलेगी। अब आपने क्या करना है कि प्लस की टर्म को इस इक्वेशन में अलग सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और माइनस की टर्म को आपने इसी इक्वेशन में अलग सॉल्व कर लेना है। ये माइनस की टर्म आपके पास आई। ठीक है, अब ये पॉजिटिव टर्म आपके पास आई 3/5। ठीक है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई होगा x -1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा x + 2 के साथ। यहाँ पे 5x - 5 और 3x + 6 आपको मिलेगा। आइडेंटिकल टर्म से अरेंज कर लें, 3x 5x के साथ तो 5x - 3x इज इक्वल टू ये 6 और +5 यानी 5 उस तरफ शिफ्ट किया तो 2x इज इक्वल टू 11 बना। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू आपको 11/2 मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी सोल्यूशन इसी तरह से देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा x -1 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा x + 2 के साथ। इससे 5x ओपन कर लेंगे, 5x - 5 -3x - 6 प्रोड्यूस होगा। शिफ्ट कर लें, 3x के साथ
आइडेंटिकल टर्म्स, तो 3x 5x के साथ पॉजिटिव और -6 के साथ +5। तो इस तरह से 8x इज इक्वल टू -1। 8 को बोथ साइड डिवाइड कर लें, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 1/8 आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके पास x की ये दो वैल्यूज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ओके बेटे, इसका थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखें। आपको सेम एज उसी तरह से क्वांटिटीज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नजर आ रही है, प्लस माइनस का फर्क है, तो हम स्टार्ट में ही कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो की प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेम एज जो हमने पिछले क्वेश्चंस में प्रोसीजर अडॉप्ट किया, सेम यहाँ पे भी उसी तरह से प्रोसीजर हम लेंगे। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी के लिए हमने सारे न्यूमिनेटर को लिख लिया, ठीक है, और इसको अलग ब्रैकेट में आपने लिख लिया, डिनोमिनेटर को भी इसके साथ आपने लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, और दरमियान में हमने क्या लगाया, प्लस। सिमिलरली आपने सारी टर्म को अगेन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाया, तो हमने अपनी राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, 1 3 के साथ ऐड हुआ, 1 3 के साथ माइनस हो जाएगा। अब हम ओपन कर लेंगे इसको, तो इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपने क्या किया, देखा कि सेम क्वांटिटी ऑपोजिट साइन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको 1 और 3 का एडिशन 4 और ये -2 मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 जस्ट 2। ठीक है, अब आपने क्या किया, देखा कि सेम क्वांटिटीज ऑपोजिट साइन सिमिलरली उसी प्रोसीजर से कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला। ठीक है, सिमिलरली माइनस में ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको मिला, और यहाँ पे 2/-1 आपको मिल गया है। आपने देखा 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बोथ साइड पे नेगेटिव साइन भी है, कैंसिल हो जाएगा। दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, आपने होल स्क्वायर रूट में इसको लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया, स्क्वेयरिंग ऑन आपने बोथ साइड कर लिया। ठीक है, तो यहां पे देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में स्क्वायर आपने लिया और 2 पर भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर लेगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये 4 मिल गया, नीचे 1 डिनोमिनेटर लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ। ओपन कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आइडेंटिकल टर्म अरेंज कर लें, बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर के साथ अरेंज कर लें, तो माइनस एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर आपको मिला। अब डिवाइड किया आपने 3 को ऑन बोथ साइड, तो 3x स्क्वायर बाय 3 एंड 5/3 a स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/3 a स्क्वायर आपको मिली। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आप ले लें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 a स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपने होल ले लिया, होल ले लिए, कैंसिल किया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। अब 5/3 पे आप स्क्वायर रूट अलग कर लें, a स्क्वायर की टर्म पे अलग कर ले आप। अब आप ये देखेंगे कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करेगा a के लिए, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 a आपके पास इसका आंसर प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से
इतने लेंथी क्वेश्चन को अगर हम प्रॉपर्टी यूज ना करें कंपोनेंटो डिवाइडेंडो तो शायद आप इसको सॉल्व भी ना कर पाए। तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी ने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक थीम दे दिया, एक मेथड दे दिया, तो आप आसानी से इसको सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। उम्मीद है बेटे वेरिएशन में ये आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस और ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल से काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट ज़रूर करें और इंशाल्लाह उस कमेंट को अगर मैंने देखा तो मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।